मंदिर की परिकल्पना थी वो अब साकार होती हुई इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, आपने देखा फूलों से कितनी खूबसूरती से पूरे के पूरे हिस्से को सजाया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए श्री राम जब लौटकर अयोध्या आए थे तो किस तरह से भरत से उनका मिलाप हुआ था और आपस में दोनों भाई किस तरह से कितनी खुशी से मिल रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। भरत मिलाप तो हम सब देखते हैं कि जब जब कार्यक्रम होता है तो किस तरह से भरत मिलाप के कार्यक्रम के लिए सभी रामलीला के मंचन के लिए तरसते जाते हैं। और उसी तरह का माहौल है जब यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद अदम्य तस्वीरें होंगी। संजय शर्मा का फिर से रुख करते हुए, क्या अशोक भी हमारे साथ हैं? अशोक सिंघल, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन संजय एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब सरयू नदी ने बहुत सारे अपने प्रवाह को देखा है बदलते वक्त के साथ, लेकिन सुबह की ये जो गति है वो श्री राम के सनातन धर्म को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाली है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप आसपास की तस्वीरें कैसे दिखाएंगे, क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो चित्रा राम में है, पूरा अयोध्या में, और पूरी तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। सब लोग उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं उस पल का। मेरे कैमरामैन संजीव कुमार आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है। चारों तरफ आप देखें तो पूरी दिवाली जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। एक पूरा अयोध्या बदली हुई दिखाई दे रही है। जब 14 साल की वनवास काट के राम अयोध्या पहुंचे थे उस वक्त जो तैयारियां की गई थी, ऐसा माना जा रहा है, जो हम सोच सकते हैं वैसी तैयारियां आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज पूरी अयोध्या में दिखाई दे रही है। जगह जगह देखिए जो अलग अलग लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, झूम रहे हैं लोग, जय श्री राम के को उद्घोष कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पे हूँ और यहाँ चारों तरफ अगर देखेंगे तो पूरा सजाया गया है अयोध्या को। लोगों को इंतजार है, प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा तो उस पल को देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच गए थे बहुत पहले से और बहुत सारे लोग टीवी के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री 4 घंटे अयोध्या में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि सरयू नदी में वो क्या आज जाएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ जल लेकर के क्या आएंगे। ये अभी तक उनके कार्यक्रम में ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि 1 घंटा रखा गया है। उस कार्यक्रम में वो शामिल होगा या नहीं होगा उसको 1 घंटे में, तो वो सबकी नजरें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सरयू नदी में जाएं और स्नान करें और उसके बाद जल लेकर के वो राम मंदिर की तरफ जाएंगे पैदल। और लेकिन उसके बाद 8000 लोगों को यहाँ बुलाया गया, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया। कार सेवक जो उस वक्त शहीद हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी इस पूरे आंदोलन के लिए, उनके परिवारों को बुलाया गया, सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं को, वो तो नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे रंग दिखाई देंगे चित्रा, जो कि अपने आप में एक सुखद अनुभव होगा। एक खुशी यहाँ पे पूरा राम में दिखाई दे रही है पूरी अयोध्या में। आपको दिखाऊंगा कि मेरे कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ पे ये एक नृत्य चल रहा है, डांस कर रहे हैं लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने ढंग से आज के दिन को। पूरा उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है अयोध्या के अंदर, खुशी देके झूम रहे हैं लोग और जगह जगह पर श्री राम गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिखाएंगे मेरे कैमरे में। ठीक है, दिखाइए 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 दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। जी जी चित्रा देखिए। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देख सकते हैं चित्रा, पूरा जय श्री राम और झूम रहे हैं लोग और पूरा उत्साह का माहौल है, खुशी है लोगों में कि आज का जो दिन देखने का मिल रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। जय श्री राम का नारा है, जरा देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ी ये रास्ता होकर जाता है। ऊपर देखिए वानरों की सेना यहाँ पर अलग ही उत्साह में सुबह सुबह आपको दिखाई दे रही है और चारों तरफ झूमती हुई ये भी नजर आ रही है। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें देखिए,
अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इनके बिना जो अयोध्या नगरी है वो नगरी अधूरी मानी जाएगी। तो इनके भीतर भी एक अलग तरह का उत्साह है। संजय, अब सीधे आपके रुख करते हुए संजय, सरयू नदी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सरयू की जलधारा के पास आपकी मौजूदगी है, लेकिन इन सब के बीच आज का ये जो माहौल है, क्या ये सनातन के चरमोत्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं था जिस तरह से होते हुए सभी आंखों के सामने देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भविष्यवाणियां बहुत अलग अलग वक्त पर हुई, कभी देवराहा बाबा की ओर से, कभी किसी और संत की ओर से, अलग अलग वक्त पर भविष्यवाणी जरूर की गई थी। लेकिन वास्तव में क्या इतनी शांति से 500 सालों का जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो संपन्न हो जाएगा और सब कुछ इतना राममय हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। संजय, ये कहें तो भविष्यवाणी कहें या फिर आंखों के सपने कहें, पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे और जिन सपनों में ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी, वो उन सपनों के साकार होने का समय है, भविष्यवाणियों के सच होने का समय है। गोस्वामी तुलसीदास कहें या फिर महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने युगों पहले रामायण लिखी, और गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने लगभग 500 साल से ज्यादा पहले राम कथा लिखी, उन्होंने ये लिखा कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, बहुत सुंदर अवधपुरी बनाई गई, देवन सुमन वृष्टि झड़ी लाई। ऐसा लग रहा है कि देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। और आज अयोध्या में जितने फूल और फूलों की सजावट दिखाई दे रही है, लगता है देवगणों ने अपने हाथ से अपनी फूलों की वर्षा को सजावट दी है, एक आकार दिया है, और लोग जिस तरह मगन हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने अंदर देवत्व को प्रस्फुटित होते हुए देखा है। और यही वजह है कि अयोध्या में जाएं, या फिर अयोध्या तो ये जगह है जहां हम बैठे हैं, जहां हम मौजूद हैं, लेकिन भारत के किसी भी गांव कस्बे में जाएं, माहौल ऐसा ही मिलेगा। यानी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्रिप्शन वही मिलेगा, दवाई वही मिलेगी, इलाज वही रहेगा। और मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि वो घाटों की सुंदरता और सरयू की कलकल ध्वनि सुनाएं और दिखाएं। और ये तुलसीदास जी ने ये लिखा था कि करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। यानी सरस्वती भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आज के लिए उन्होंने लिखा, आज जैसे माहौल के लिए, हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। यानी अयोध्या के नर नारियों को सनाथ करके, यानी उन्हें उनका स्वामी मिल गया, भवन चले भगवान। तो आज भगवान भी अपने भवन में जा रहे हैं। तभी कहते हैं सुमन वृष्टि नव संकुल, आकाश पट गया देवताओं के सुमन वृष्टि से, भवन चले सुख कंद। सुख कंद सुख देने वाले भगवान भवन चले, चढ़े अठारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। और अटारी पर चढ़कर लोग उन्हें देख रहे हैं। आज भी लोग अटारी पर चढ़कर उन्हें देख रहे हैं, और भगवान सबको सुख देते हुए अपने भवन में विराजमान हुए हैं। आज के दिन के लिए चौपाइयां सफल हुई हैं, सार्थक हुई हैं, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, न केवल रामचंद्र जी की, रामलला की, बल्कि उनके भक्तों की। और कहें कि ये उत्सव इसलिए अद्भुत और दिव्य है क्योंकि इसमें राम स्वयं शामिल हो रहे हैं। ये राम का उत्सव है, और राम जिस उत्सव में स्वयं शामिल हो जाएं, और वो भी एक बालक के रूप में, तो आप सोच सकते हैं उस उत्सव का, महामहोत्सव का आनंद कितना बढ़ जाएगा।